राजनीति कर रहे हैं जिन्होंने अपने आरएसएस के हेडक्वार्टर में 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। ये उसकी तिरंगे की बात करें हमारा पड़ेगा। सबसे पहले मैं सिख होने के नाते सिद्धू को गोली मैं मारूंगा, क्योंकि उसने हमारे लाल किला के ऊपर, हमारी उस धरती के ऊपर जहाँ पे हमारे देश का झंडा फहराता है, वहाँ पे उसने झंडा फहराया। 40% क्रिमिनलों ने जब कानून बनाया है तो ये वही लोग हैं जो पहले संसद के बाहर चक्कू और बंदूक के नाम पे लोगों का गला काटने का काम करते थे और आज संसद में बैठ के ये बिल बना के किसानों का गला घोटने का काम कर रहे हैं। जिस सरकार कुछ भी सोचे, हमें सरकार के सोचने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार की तो साजिश ये है कि कैसे किसानों को गर्दन दबा दिया जाए। 20 जनवरी वाले दिन इसका मतलब आतंकवादी मोदी जी भी हैं। और आपने देखा होगा कल का जो मामला, कल देखा आपने भाजपा के जो 2 विधायक थे, नंदकिशोर गुर्जर और सुनील शर्मा, वो अपने समर्थकों के साथ आए, उस टाइम में मौजूद था। शराब पी के उन लोगों ने आके हमारे जो सरदार भाई हैं उनको पकड़ने का काम किया। उन्होंने बोला खालिस्तानी पाकिस्तानी, आपने तिरंगे का अपमान किया, आप यहाँ से जाओ। ये वो कीड़े थे जो 26 जनवरी के बाद पैदा हुए, लेकिन पेस्टिसाइड बन के इतने लोग उन पर मारने का काम कर रहे हैं, पिचकारी मारने का। तो ये लोग खत्म हो गए। आज मेरे लहू का एक कतरा इनकलाब लाएगा, तो टिकैत साहब के भी आंसू ये इनकलाब लाने का काम कर रहे हैं। आप जिस तरह कारवा देख रहे हैं लोगों का। नमस्कार, मैं कोमल सिसोदिया। जिस तरह गणतंत्र दिवस के बाद से ये आंदोलन काफ़ी ज़्यादा शिथिल पड़ता नज़र आ रहा था, लग रहा था ये आंदोलन ख़त्म हो जाएगा जल्दी ही, लेकिन कल जिस तरह से गाज़ीपुर बॉर्डर पे भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात थी यहाँ पे, और यहाँ गाज़ीपुर बॉर्डर खाली करवाने के लिए यहाँ पुलिस फोर्स को भेजा गया था, लेकिन राकेश टिकैत के भाषण के बाद, उनका जो भावुकतापूर्ण भाषण था, उसके बाद से इस आंदोलन में जान पड़ गई है। और यहाँ पे काफ़ी तादाद में भी रात भर से ही लोगों का आना जारी है। तो चलिए सवाल करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। जी राकेश टिकैत का जो भावुकतापूर्ण जो भाषण था उनका, उसके बाद से क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आंदोलन में किस तरह ये अब रहेगा? देखिए, भगत सिंह ने एक बात कही थी, लिख रहा हूँ आकाश जिसका अंजाम आएगा, मेरे लहू का एक कतरा इनकलाब लाएगा। तो टिकैत साहब के भी आंसू ये इनकलाब लाने का काम कर रहे हैं। आप जिस तरह कारवा देख रहे हैं लोगों का, टिकैत साहब जो रोए और जो बिकाऊ मीडिया जो दिखाने का काम कर रहा है कि इमोशनल नारा लगाया है टिकैत साहब ने, तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, जब संसद में रोए थे और योगी जी जब मोदी में रोए, ये संसद में रोए थे हाथ जोड़ जोड़ के, जब ये मीडिया कहाँ थी? ये जिस तरीके से सरकार के लोगों ने मिलकर सरकार के साथ हमारे आंदोलन को, ट्रैक्टर परेड को खराब करने का काम किया है और हमारे आंदोलन को आम आदमी के बीच में बर्बाद करने का काम किया है, उन लोगों के लिए आज सबूत है। ये वो कीड़े थे जो 26 जनवरी के बाद पैदा हुए, लेकिन पेस्टिसाइड बन के इतने लोग उन पर मारने का काम कर रहे हैं, पिचकारी मारने का। तो ये लोग खत्म हो गए। आज पूरा देश किसानों के साथ है। पूरा देश आप देख रही हैं। हजूम जो लोग कहते थे, योगी बाबा कहते थे कि उत्तर प्रदेश के किसानों को इस बिल से कोई दिक्कत नहीं है, तो आज जितने किसान हैं सारे उत्तर प्रदेश के उसके फूफा बैठे हैं यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर में। जी, तो कौन लोग हैं वो जिनको दिक्कत हो रही थी कि यहाँ पे इतनी तादाद में यहाँ पे आंदोलन चल रहा है? देखिए, अभी आपने देखा होगा कल का जो मामला, कल देखा आपने भाजपा के जो 2 विधायक थे, नंदकिशोर गुर्जर और सुनील शर्मा, वो अपने समर्थकों के साथ आए, उस टाइम में मौजूद था। शराब पी के उन लोगों ने आके हमारे जो सरदार भाई हैं उनको पकड़ने का काम किया। उन्होंने बोला खालिस्तानी पाकिस्तानी, आपने तिरंगे का अपमान किया, आप यहाँ से जाओ। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने दिल्ली में सीए एनआरसी में जो कपिल मिश्रा टाइप के लोग थे, जो पुलिस वाले के साथ मिलके, चाहे आप जामिया कॉलेज देख लो, जेएनयू कॉलेज देख लो, उसमें पुलिस प्रशासन के साथ मिलके भाजपा के जो गुंडे हैं, जो कच्छेधारी लोग हैं, इन्होंने हमेशा पुलिस के साथ मिलकर लाठी चलाने का काम किया। आज भी सिंधु बॉर्डर पर वही करने का ये लोग काम कर रहे हैं। तो जो आंदोलन है वो बहुत बढ़िया चल रहा है। अब आंदोलन असली चलेगा। जो लोग सोच रहे थे कि उत्तर प्रदेश के किसानों को कोई फर्क नहीं है, तो आज जितना युवा है ये उत्तर प्रदेश का युवा है। जी, जिस सरकार कुछ भी सोचे, हमें सरकार के सोचने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार की तो साजिश ये है कि कैसे किसानों को गर्दन दबा दिया जाए। ये वो लोग हैं। आप ये बताइए, संसद में 43% क्रिमिनल बैठे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, एडीआर की रिपोर्ट कह रही है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, कि 43% क्रिमिनल बैठे हैं। तो ये वो लोग 43% क्रिमिनलों ने जब कानून बनाया है, तो ये वही लोग हैं जो पहले संसद के बाहर चक्कू और बंदूक के नाम पे लोगों का गला काटने का काम करते थे और आज संसद में बैठ के ये बिल बना के किसानों का गला घोटने का काम कर रहे हैं। मैं शिवा, मैं मवाना मेरठ से हूँ और लगातार मैं पिछले 2 महीनों से इस आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ। आपने जितनी बार भी आप आके देखते होंगे कि यहाँ पर जितना भी जो युवा वर्ग था वो कुछ दिन से कम था। लोगों के दिमाग में था कि युवा शायद यहाँ पर नहीं आ रहे होंगे। आज आप दिखाइए, जो गोदी मीडिया कल तक कुछ नहीं दिखा पा रही थी, उसने मात्र 2 घंटे यहाँ की सच्चाई दिखाई। तो ये है हाल। अगर ये पूरे 2 दिन जो एक्चुअल मीडिया, हमारी नेशनल मीडिया है, 2 दिन दिखा दे,
15 दिन में सरकार घुटने बना लिया है, तो ये किसान नहीं, इन्हें फिर जो घोषित कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? हम इसमें ये कहना चाहेंगे कि जो सरकार है वो नंगी हो चुकी है, उसकी जो हकीकत है वो सबके सामने आ चुकी है, और आज जो आम आदमी है, जो आसपास का लोकल लोग भी हैं, वो इस हकीकत को समझ चुके हैं। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अभी मुजफ्फरनगर, मेरठ और बड़ौत और बागपत का किसान अभी आ रहा है, लेकिन उनसे पहले यहाँ पर बड़ी संख्या में जो आसपास के नज़दीक के गाँव हैं, जो आसपास के लोग हैं, वसुंधरा इंद्रापुरम के लोग हैं, जो साहिबाद गाँव, झंडापुर और अर्थला के लोग हैं, वो यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। और ये जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो भी यहाँ पर अपना जो है जल लेकर के आ रहे हैं, अपने बाबा को जल अपने हाथों से पिलाने का वो प्रयास करेंगे। इनकी साजिश कुछ भी हो, पब्लिक समझ चुकी है। जब पब्लिक समझ जाती है तो फिर साजिशें नहीं चलती। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। क्या लोगों में डर है जिस तरह से यहाँ पुलिस बल तैनात है? जिन लोगों में डर होता तो लोग इतने भारी संख्या में होते क्या यहाँ पे? लोगों में डर नहीं, इन्होंने हमेशा ये काले अंग्रेज हैं, गोरे अंग्रेज तो चले गए, गोरे अंग्रेजों को हमने भगा दिया, ये काले अंग्रेज हैं, इन्होंने देश को तोड़ने का काम किया। कभी इन्होंने हिंदू मुस्लिम करने का काम किया, तो कभी इन्होंने हिंदू सिक्कल करने का काम किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पगड़ी ने देश की हमेशा लाज रखी है। मुगलों से लड़ाई में इस पगड़ी ने सबसे ज़्यादा बलिदान दिया, अंग्रेजों से लड़ाई में इस पगड़ी ने सबसे ज़्यादा बलिदान दिया, इन चोरों से लड़ाई में ये पगड़ी सबसे ज़्यादा बलिदान देने का काम करे। तो इस पगड़ी की लड़ाई हर एक हिंदुस्तानी लड़ने का काम करेगा, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म और किसी विचारधारा, किसी दल का हो। जी ऐसे है बीजेपी का सारा चिट्ठा खुल गया है। ऐसे नहीं है कि धर्मों के अंदर कोई गद्दार नहीं होते, उनमें से भी एक वो गद्दार था सिद्धू, जो इनके कहने पे जाके वहाँ पे झंडा फहरा दिया, जबकि नीचे से जो किसान, एक्चुअल किसान थे, उन्होंने कांग्रेस अपने हिंदुस्तान का झंडा पकड़ाया तो उसने फेंक दिया नीचे। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर 26 जनवरी के अंदर गुरुद्वारे का बना के स्टैचू बना के अगर जा रही थी, झांकी जा रही थी, उसके सामने मोदी जी राष्ट्रपति, अगर वो देश का उस समय उस फ्लैग को देख रहे थे, क्योंकि एक हमारे सिख धर्म का था, अगर उसको देख रहे थे 26 जनवरी वाले दिन, तो इसका मतलब आतंकवादी मोदी जी भी हैं। अगर चाइना के अंदर, चाइना बॉर्डर पे इस समय सिख रेजिमेंट बैठी है, तो सिख रेजिमेंट के अंदर वो अपना फ्लैग लगा के रखते हैं, हम गुरुद्वारे वाला। तो अगर वहाँ पे सेवा करते करते वहाँ पे फ्लैग लगा है, तो अगर जहाँ के जो मोदी मीडिया वालों को, जहाँ मोदी के भक्तों को ये तकलीफ है, तो वो भी फिर आतंकवादी हैं। अगर आपने ये देखा होगा, हमारे देश के अंदर जितने भी जहाँ पे मिलिट्री कैंप होते हैं, वहाँ पे मंदिर बनता है, मस्जिद बनती है और गुरुद्वारा बना होता है, वहाँ पे भी यही फ्लैग लगा होता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये भी, वो भी आतंकवादी हैं। तो देश की आज़ादी के लिए, जैसे इस भाई ने बोला, आज़ादी के लिए तो सबसे ज़्यादा कुर्बानी पंजाबियों ने दे दी, लेकिन उसके साथ साथ हमारा ये सारी बेल्ट दे रही आज़ादी में। तो क्या आज हमें जो उग्रवादी बता रहे हैं, उग्रवादी तो तुम लोगों ने पैसे दे के पाले, जो तुम लोगों उसे बाहर का पैसा दिया, उस सिद्धू को पैसा आपने दे दिया और ये काम सारा उसने काम कर दिया। उस सिद्धू को अगर हम नंगा चैलेंज कहते हैं, आप छोटे मीडिया वालों भाइयों के लोग कहते हैं कि बड़ा मीडिया, लेकिन मैं आपको बड़ा मीडिया इसलिए समझता हूं कि आप जन जन तक आवाज पहुंचाते हैं। अगर सिद्धू कहीं रोड पे मिले, अगर उसको मारने का काम करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं सिख होने के नाते सिद्धू को गोली मैं मारूंगा, क्योंकि उसने हमारे लाल किला के ऊपर, हमारी उस धरती के ऊपर जहाँ पे हमारे देश का झंडा फहराता है, वहाँ पे उसने झंडा फहराया। मैं यहाँ तक नहीं रुकता, मेरा कहने का मतलब यह है, सिख, हिंदू, मुसलमान, सिख बाद में बने, सबसे पहले बड़ा धर्म हमारा, हम है हिंदुस्तानी और हमारा है तिरंगा, और उसकी इज्जत करना कोई नहीं करेगा। उसके खिलाफ हिंदुस्तान पहले भी खिलाफ था, जो खालिस्तान के वालों से खिलाफ था, और आज भी उस झंडे की इज्जत करते हैं हम लोग। बहुत कुछ 2-4 दिनों से हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि मोदी के भगत जो झंडा लेके और निशान साहब को लेके ज़मीनों में रोंद रहे हैं, लेकिन वो उनके कर्म हैं, उनको भगवान अपने आप देखेगा। अगर सरदार, वही सरदार अगर केदारनाथ में अगर आपदा आ जाती है तो वहाँ पे जाके लंगर लगाता था, तो क्या वो उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं? यही रोड से पूरब का, बिहार का आदमी गया, वो लोग खाना खिलाने का काम अगर पंजाबी सरदारों ने जहाँ से करा, क्या वो उग्रवादी हैं? उस समय तो तुम लोग कहते थे भी ये काम बहुत बढ़िया करते हैं। अगर बिहार में आपदा आई, वहाँ पे पानी की आपदा पीछे आई, बाढ़ आई, तो जाके सरदारों ने वहाँ पे जाके लंगर लगाया, तो क्या ये सारे उग्रवादी हैं? अरे नहीं, मैं आप मोदी जी
आपको हम लोगों ने सब ने वोट दी है, वोट दे दी, इसकी मतलब सजा हमें इतनी भी ना दो कि दोबारा 5 साल नहीं आएंगे, 5 साल फिर दोबारा आएंगे और फिर यही जनता आपको बनाएगी। अगर इंसानों की तरह सही ढंग से काम करो, कोई आपसे बुरा काम नहीं करा हमने हिंदुस्तान के लिए। अगर कोई आदमी उंगल लगा के लाल किला में ले गया तो सारे सरदार खालिस्तानी नहीं, सारे सरदार उग्रवादी नहीं, ये ध्यान रखो आप। मैं आपको तिरंगे की बात बताना, और ये उस तिरंगे के नाम पे राजनीति कर रहे हैं जिन्होंने अपने आरएसएस के हेडक्वार्टर में 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। ये उसकी तिरंगे की बात कर रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में यहाँ दिल्ली गेट है, इसमें जब योगी जी की रैली निकली थी 2017-18 में, तो इन्होंने तिरंगे को नीचे करके अपना आरएसएस का, भाजपा का झंडा इन्होंने ऊपर किया। ये तिरंगे के हमें सम्मान सिखाएंगे इन्होंने? इनके जब आरएसएस मुख्यालय में एक 2007 या 2003 में कोई भारतीय आदमी तिरंगा फहराने गया तो उसको इन्होंने जेल में बंद करने का काम किया। ये हमें तिरंगे की बात सिखाएंगे? और रही विकाऊ मीडिया की बात, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जब देश अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा था तो भी मेन स्ट्रीम मीडिया अंग्रेजों के साथ चलने का काम कर रही थी, लेकिन जो छोटे छोटे जो पत्रकार थे जिनके 2-2 पन्ने के अखबार थे, उन्होंने उस टाइम क्रांति लाने का काम किया। तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं। तो जो लगातार आप हमारे आंदोलन को कवरेज करने का काम करें, क्रांति आप लोगों के द्वारा जरूर आ रही है और आप सच्चाई दिखाने का काम करें, इसका हर एक आंदोलन करता है आपका धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। बिल्कुल वो साजिश के तहत, ये भाजपा के तहत हुआ। ये भाजपा के लोग थे। आईटीओ से जो बैरिकेडिंग हटाया गया, मैं परेड में था, मैं यहाँ गाजीपुर से आनंद विहार होते हुए मैं गाजियाबाद जाने का काम किया था मैंने। जो आईटीओ से बैरिकेडिंग लगाए गए थे, तो बैरिकेडिंग जहाँ लाल किले का रास्ता था वहाँ बैरिकेडिंग हटाए गए थे, लेकिन वहाँ से 500 मीटर भाजपा का 7 सितारा हेडक्वार्टर था, वहाँ बैरिकेडिंग लगाए गए थे। ये सोची समझी साजिश थी। अरे गणतंत्र दिवस वाले दिन लाल किले को इन्होंने, जहाँ पुलिस की छावनी होनी चाहिए, पैरामिलिट्री की छावनी होनी चाहिए, इन्होंने नंगा छोड़ने का काम किया, क्योंकि इनकी सोची समझी साजिश थी। ये इनके लोग थे। पहले ही मीटिंग हो गई थी 25 जनवरी को सिद्धू वगैरह के साथ, ये पुलिस वालों ने मीटिंग करी थी, ये पुलिस वालों के साथ रह रहे थे कि इनका काम करना। आप ये देखो कि अभी जो आंदोलन में जो लोग आ रहे हैं वो पुलिस वालों से हाथ मिलाने का काम कर रहे हैं, जो कह रहे हैं हमारा बॉर्डर खाली करो। ये सारे प्रशासन और पुलिस बल के साथ मिलकर ये आंदोलन को खराब करना चाह रहे हैं। ये भाजपा के लोग हैं, सरकार के लोग हैं। जी।